प्रश्नमाला 3 के इसमें ये सब जो प्रश्न दिया गया है, इसको हमें हल करना है। प्रश्न एक में करा दो संख्याओं का मौसा 5 और उनका लौसा है 30। 30 है तो संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? दिया हुआ है यहाँ पर मौसा, यहाँ पर लिख लेंगे मौसा। मौसा है 5 और लौसा यहाँ पर लिखेंगे लौसा। लौसा दिया हुआ 30, इसमें पूछ रहा है संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो गो संख्याओं का उसका गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का मौसा है इतना और दो संख्याओं का ही लौसा है 30, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल। तो गुणनफल बराबर हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ये हो जाएगा, तो होता है किसके बराबर? मौसा गुना लौसा के बराबर। तो मौसा गुना लौसा यहाँ पर लिखेंगे मौसा गुना लौसा। तो गुणनफल जो मौसा गुना लौसा, तो मौसा है यहाँ पर 5 और लौसा है 30। इस दोनों को जो गुना करेंगे, जो गुना करके 150, संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न दो में करा है दो संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या किसके बराबर होता है? मौसा गुना लौसा के बराबर होते हैं। इसमें यदि ऑप्शन एक में जो दो संख्याओं के जोड़े के बराबर, दो नंबर दोनों संख्याओं के लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 3 में दो संख्याओं का मौसा 2 तथा लौसा 24। यदि एक संख्या यानी कि पहली संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या निकालिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे मौसा, दो संख्याओं का मौसा। यहाँ पे मौसा दिया हो 2 और लौसा, दो को संख्या का लौसा, यानी कि लौसा है 24। एक संख्या 6 यानी कि पहली संख्या, तो हम लिखेंगे पहली संख्या दिया हुआ 6, तो दूसरी संख्या पूछ रहा था, हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 1। दूसरी संख्या बराबर सूत्र लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर सूत्र हो जाएगा मौसा गुना लौसा बट्टा पहली संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा मौसा, मौसा है 2 और लौसा है 24, पहली संख्या है 6, इसको काट लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे दूसरी संख्या है 6 से काटेंगे, 6 6 को 24। यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या हमारा 2 गुना 4, 2 गुना 4। यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या 2 गुना 4 करने जाएगा 8, ये जगह दूसरी संख्या आ जाएगा 8। इस तरह से इसको बना लेंगे। इस तरह से हम प्रश्न 3 को हल कर लेंगे। प्रश्न 4 में दो संख्याओं का गुणनफल 1008 और उनका लौसा 168, तो उनका मौसा निकालिए। तो यहाँ पर जो दिया उसको लिखेंगे, यानी कि दो संख्या का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल यहाँ पर लिख लेंगे। गुणनफल दिया हुआ 1008 और लौसा दिया हुआ है 168, पूछ रहा है मौसा, तो यहाँ पर लिखेंगे मौसा बराबर वाट। मौसा बराबर सूत्र लिखेंगे, मौसा बराबर सूत्र होता है गुणनफल, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बट्टा लौसा। यहाँ पर देखा मौसा, तो गुणनफल दिया हुआ है 1008 और लौसा है 168। यहाँ पर लिख लेंगे मौसा 1008 में जब 68 से 168 से जब भाग करेंगे तो भाग देकर हो जाएगा 6, ये जगह इसका आंसर मौसा हो जाएगा 6। इस तरह से हम प्रश्न 4 को हल कर लेंगे। प्रश्न 5 में दो संख्याओं को लौसा तथा मौसा। लौसा दिया गया इतना 960 और मौसा है 16। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम लिख लेंगे लौसा 960 और मौसा दिया हुआ है 16, पहली संख्या, यानी कि इसमें लिखेंगे पहली संख्या 20, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 8। दूसरी संख्या बराबर सूत्र लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर सूत्र हो जाएगा मौसा गुना लौसा बट्टा
पहली संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर देगा 900। 900 दिया हुआ है 16 गुना 900 दिया हुआ 960, और पहली संख्या है 20। इससे काटेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, दो से काटेंगे ये जगह 48। यहाँ पे लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 16 गुना 48। इस दोनों को 16 गुना जब 48 करेंगे फिर गुना करके 768। दूसरी संख्या निकल कर देगा 768। इस तरह से इसको बनाएंगे। इस तरह से हम प्रश्न 5 को हल कर लेंगे। प्रश्न 6। 6 में है दो संख्याओं का मौसा 213 है और उनका लॉसो 2,07,675 है। यदि एक संख्या 5,325 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दो संख्या का मौसा दिया था, यहाँ पे लिखेंगे मौसा 213, लॉसा लॉसा है 2,07,675। एक संख्या यानी कि पहली संख्या पर लिखेंगे, पहली संख्या 5,325। तो पूछा दूसरी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 8। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मौसा गुना लॉसा बट्टा पहली संख्या। यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या मौसा दिया हुआ है यहाँ पर 213 गुना लौसा दिया है 2,07,675 बट्टा पहली संख्या है 5,325। इतना दिया गया है। इससे काट लें 5,325 से 2,07,675 में जब भाग करेंगे, भाग देकर हो जाएगा 39। यहाँ पर लिख लेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पर जो 213 गुना 39, इस दोनों को जब गुना करेंगे तो ये जो गुना करके 8,307, ये जगह दूसरी संख्या। इस तरह से हम प्रश्न 6 को हल कर लेंगे। प्रश्न 7। 7 में दो संख्या का गुणनफल 864 है, उनका लौसक 72 है, तो उनका मौसक ज्ञात किया। दो संख्या का गुणनफल दिया था, लिख लेंगे गुणनफल। गुणनफल 864 और लौसक लौसक दिया हुआ 72, तो उनका मौसक पूछे थे, आप लिखेंगे मौसक बराबर 8। मौसक बराबर सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। मौसक बराबर सूत्र हो जाएगा गुणनफल बट्टा गुणनफल बट्टा हो जाएगा लौसक। मौसक बराबर गुणनफल दिया 864, लौसक दिया बचेगा 72। तो मौसक बराबर 864 में जब हम 72 से भाग करने भाग देकर हो जाएगा 12, यानी कि मौसक निकल का जाएगा 12। ये जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 7 को हल कर लेंगे। प्रश्न 8। 8 में कर दो संख्या का गुणनफल 216, यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसक 6 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक निम्नलिखित में से कौन हो। तो ये ऑप्शन देखिए, इसमें से कौन है। आप लिख लेंगे गुणनफल, यानी दो संख्या का गुणनफल लिखेंगे गुणनफल बराबर 216। तो महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसक, तो मौसक दिया हुआ है 6, पूछ रहा है लौसक। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लौसक बराबर हो जाएगा 8। लौसक बराबर सूत्र लिखेंगे, लौसक बराबर सूत्र हो जाएगा गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल बट्टा हो जाएगा मौसक। यहाँ पर लिखा लौसक, तो गुणनफल दिया हुआ 216 और मौसक है 6। यहाँ पे लिख लेंगे लौसक। 216 में जब 6 से जब भाग करेंगे, भाग देगा 36। ये जगह इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 8 तक को हल कर लेंगे।